बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज मैं आपके साथ सेहत और जायके से भरपूर ऑयल फ्री चिकन के सालन की रेसिपी शेयर करूंगा। तो अगर आप भी मिनटों में सेहत बख्श और ग़िज़ाइयत से भरपूर इंतहाई कम मसालों में चिकन का सालन तैयार करना चाहते हैं तो मुकम्मल वीडियो में साथ रहिएगा। तो जल्दी से शानदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल और घी के बगैर चिकन ग्रेवी या कि चिकन करी की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 अदद छोटे साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको बारीक कट कर लिया है। तो ये डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। आज की जो रेसिपी है ये बड़ी ही शानदार रेसिपी है। इस रेसिपी में बहुत ही कम मसाले जाएंगे। तो सबसे मेन जो बात है वो ये है कि इसके अंदर हमने घी, ऑयल या कि बटर का इस्तेमाल नहीं करना। प्याज डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर चिकन डालूंगा। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन लिया है, हड्डी वाला। बोटी का साइज़ मैंने करी कट लिया है। आप चाहें तो इससे छोटा भी ले सकते हैं या कि साइज़ थोड़ा सा बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन ये वाला जो साइज़ है ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो चिकन को कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। लेग पीस मैंने फुल ही रखा है, इसको मैंने छोटा कट नहीं किया। चिकन डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डाल दूंगा। तकरीबन 3 से 4 अदद मैंने साबुत सब्ज़ मिर्चें ली थी। तो एक सब्ज़ मिर्च के मैंने 2 पीस कर लिए हैं, ये डालेंगे। साथ ही मैं इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाल दूंगा। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। और अभी हम इसके नीचे जो फ्लेम है वो ऑन कर देंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम मैंने इसका ऑन कर दिया है, अभी अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो आज की रेसिपी उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है कि जिनको डॉक्टर ने मना किया है कि आपने ऑयली चीज़ें या कि ऑयल या घी का इस्तेमाल बहुत ही कम करना है या कि नहीं करना। तो इस तरीके से आप घर पर चिकन की जो रेसिपी है वो तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अभी फ्लेम हम करेंगे मीडियम से लो तकरीबन। तो इसको ऊपर से कवर करेंगे 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि चिकन काफ़ी हद तक टेंडर हो जाए। ऊपर से हम इसको कवर करेंगे। इसके अंदर हमने पानी का भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर नमक डाल दिया है। तो नमक की वजह से चिकन ने पानी छोड़ना है। इसके अलावा हमने प्याज का भी इस्तेमाल किया है, तो प्याज और चिकन ने अपना पानी छोड़ना है। तो चिकन इसी पानी के अंदर बहुत ही अच्छे से टेंडर हो जाएगा। तो अभी हम इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। चिकन को ऊपर से कवर किए हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो अभी मैं इसका जो ढक्कन है वो हटा दूंगा। तो माशाल्लाह से ये देखें, हमने इसके अंदर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया था। तो ये देखें, प्याज ने और चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। तो चिकन काफ़ी हद तक टेंडर हो चुका है, प्याज भी बहुत ही अच्छे से नरम हो चुके हैं। तो हल्दी का इस्तेमाल हमने इसके अंदर पहले इसलिए किया था ताकि चिकन की जो थोड़ी बहुत स्मेल होती है तो वो अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ, इसके अलावा जो हमने हल्दी डाली थी तो उससे ख़त्म हो गई। प्याज भी बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। यहाँ पर मैंने 2 से 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको बारीक कट कर लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। टमाटरों के साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे भुना कुटा जीरा। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अभी दोबारा से हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं और चिकन हमारा मज़ीद पक जाए। तो अभी इसको ऊपर से दोबारा से कवर कर देंगे। तो इसके नीचे हमने फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं करना, फ्लेम हमने मीडियम से लो ही रखना है। टमाटर डालने के बाद हमने इसको दोबारा से ऊपर से कवर कर दिया था 8 से 10 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसका जो ढक्कन है वो हटा दूंगा। तो माशाल्लाह से ये देखिए, टमाटर बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। चिकन पहले से भी ज़्यादा अच्छे से कुक हो चुका है। बड़ी ही प्यारी सी खुशबू आ रही है और कलर भी माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही शानदार हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर डालेंगे दही।
1 प्याली मैंने दही लिया है, दही को अच्छे से फेंट लिया है। तो ये इसके अंदर डाल देंगे। दही को डालने के बाद अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दही डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसको इसी तरह मज़ीद पका लेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। दही डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। तो माशाल्लाह से ये देखें, दही बहुत ही अच्छे से खुश्क हो चुका है और ग्रेवी माशाल्लाह से बड़ी ही शानदार तैयार हुई है। तो सबसे एंड में अभी मैं इसके अंदर डालूंगा सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ। सब्ज़ धनिया डालने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह से लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म ऑयल और घी के बगैर टेस्टी चिकन करी की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। फ्लेम हम इसका बंद कर देंगे। तो मेरे वो दोस्त जो कि जिम करते हैं उनके लिए ये वाली रेसिपी बड़ी ही शानदार रेसिपी है। मेरे कहने पे आपने ये वाली रेसिपी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।